भूत डरावनी कहानी। गांव पर छाया आत्मा का साया। वीरान रास्ता। उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में बसा था धुंधपुर गांव। दिन में ये गांव बिल्कुल साधारण लगता था, कच्चे घर, पीपल का पेड़, तालाब, मंदिर की घंटी। लेकिन सूरज ढलते ही धुंधपुर का चेहरा बदल जाता। शाम होते ही गांव के बाहर से गुजरने वाली पगडंडी पर ठंडी हवा चलने लगती, पेड़ों की पत्तियां बिना वजह हिलने लगती और लोगों को लगता जैसे कोई अदृश्य साया उनके पीछे पीछे चल रहा हो। कोई उस रास्ते से अकेले नहीं जाता था। पहली मौत। एक रात गांव का चरवाहा मोहन अपने जानवर ढूंढने निकला। चांद आधा छिपा हुआ था। अचानक उसने सुना मोहन। पीछे मुड़ते ही उसे सिर्फ अपना साया दिखा, लेकिन वह साया हिल रहा था। अगली सुबह मोहन का शव तालाब के किनारे मिला। आंखें खुली, चेहरा डर से जकड़ा हुआ और उसके पैरों के निशान जमीन पर उल्टे थे। गांव में खौफ फैल गया। पुराना रहस्य। गांव की सबसे बूढ़ी औरत दादी कमला ने सच बताया। 30 साल पहले उसी जगह एक औरत सरस्वती को गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था। मरते वक्त उसने चीखकर कहा था, मैं मरूंगी लेकिन मेरा साया इस गांव को कभी चैन से नहीं रहने देगा। उसकी मौत के बाद वह रास्ता, तालाब, पीपल का पेड़ सब शापित हो गए। आत्मा का साया। अब हर रात किसी न किसी को दिखने लगा। बिना शरीर का चलता हुआ साया। दीवारों पर रेंगती काली परछाई। घरों के बाहर रात में पड़ते अजनबी कदमों की आहट। जो साया दिखता वही इंसान कुछ दिनों में मर जाता। गांव खाली होने लगा। शहर से आया लड़का इसी गांव में वापस लौटा। अजय, जो शहर में पढ़ाई करता था, वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसने जानबूझकर उस पगडंडी पर अकेले जाने का फैसला किया। अचानक पीछे से आवाज आई, अजय। वह पलटा तो देखा उसका ही साया उससे अलग दिशा में खड़ा था और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। सामना। हवा तेज हो गई। पीपल के पेड़ से औरत की हंसी गूंजी। अजय चिल्लाया, तू कौन है? साया बोला, मैं वही हूँ जिसे बिना गलती के जला दिया गया। अजय बेहोश हो गया। सच्चाई की मुक्ति। सुबह गांव वाले पहुंचे। अजय जिंदा था। उसने सब बताया। गांव वालों ने सरस्वती की अस्थियां खोजी, ठीक से अंतिम संस्कार किया और माफी मांगी। उस रात के बाद पीपल शांत हो गया। तालाब का पानी साफ हो गया। आखिरी दृश्य, अंत्य, शुरुआत। सब कुछ ठीक लगने लगा। लेकिन एक रात एक नया लड़का गांव की सीमा पर पहुंचा। स्ट्रीट लाइट के नीचे उसका साया धीरे धीरे उल्टी दिशा में चलने लगा और हवा में फिर वही आवाज गूंजी, माफी सबको नहीं मिलती।